वसुधा हुई बेहोश। घर में शुरू हुआ तमाशा। फिर एक बार लगे वसुधा देव के रिश्ते पर इल्जाम। चोरों की तरह कहा गया था और वो नौकरानी इसके बाहों में क्या कर रही थी। अब कहाँ है वो, बता ना। और ऐसा क्या किया तुम दोनों ने के बाद बेहोशी तक आ पहुंची। जी टीवी के सीरियल वसुधा में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर वसुधा को बेहोश कर दिया गया है ताकि वो शादी में कोई अड़ंगा ना डाल सके। लेकिन यहाँ पर सही समय पर देव पहुँच जाते हैं, जो देखिए कैसे वसुधा को संभाले हुए हैं, क्योंकि वसुधा वो तो बेहोशी की हालत में है। एक्चुअली उन्होंने मुझे कर दिया है, उन्होंने मुझे कुल्फ़ी खिलाई और उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। और वो मुझे किडनैप करके लेके जा रहे हैं, क्यों किडनैप नहीं बोल सकती, ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम देवी हुकुम से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि नंदिनी के साथ वो शादी प्लान कर रही हैं, वो घर में रहेंगे तो शादी हो जाएगी। तो देव चाहता है कि मैं वसु को लेके भाग जाऊँ। तो वैसे ही इन्होंने इनका प्रभात जी, दिव्या, ये सब ने प्लान किया और वसुधा को भगाने के लिए कन्विंस कर रहे थे, पर वो कर नहीं पाए, तो उन्होंने बेहोश करने की ट्राई की और बेहोश होके वो ले गए। वैसे इसी के साथ इनके रिश्तों पर फिर एक बार चंद्रिका और बाकी के घर वाले सवाल उठा रहे हैं और इसी बात को लेकर घर में हो गया है बवाल। चोरों की तरह कहा गया था और वो नौकरानी इसके बाहों में क्या कर रही थी। अब कहाँ है वो, बता ना। और ऐसा क्या किया तुम दोनों ने के बाद बेहोशी तक आ पहुंची। मैंने खुद देखा था थारे को, तू देव के बाहों में थी, बेहोश हुई थी। तुम दोनों कहाँ गए थे, हमें साफ साफ बताओ। डिफरेंट है क्योंकि एक ट्रैक सिंगल नहीं चल रहा है, बहुत मल्टीपल ट्रैक्स चल रहे हैं। एक तरफ नंदिनी देव की शादी होने वाली है, दूसरी तरफ बाबू साहब किडनैप हो गए हैं, ऐसा अभी अभी वसुधा को पता चला है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देव और वसुधा की आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि वसुधा चाह रही है कि देव जाके बताए देवी हुकुम को कुछ कि भाई शादी हुई है ये वो, बट ही डजंट फाइंड एनी टाइम। तो अब थोड़े कलेश चल रहे हैं दोनों के बीच में। लेकिन हाँ, अभी देव भगा के ले गया था वसुधा को घर से, क्योंकि इन्होंने प्लान बनाया था कि भाग के शादी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। लेकिन वसुधा नहीं मानी तो वो बेहोश करके ही ले गए। तो अभी जैसे ही वसुधा वहाँ से डील करके आती है, उन वहाँ पे गुंडे मिल जाते हैं जो कि करणवीर के गुंडे होते हैं। तो अभी तक वो ख़त्म हुआ ही था कि वसुधा के सर पे एक नई आफत आ जाती है। जब वो घर आती है तो दिखती है बहुत तहस नहस हो रखा है घर पे, और गुलकी अकेली है, बाबूसा नहीं है। तो उसको डर लगता है, और जब वो एनवेलप देखती है तो उसमें पता चलता है कि बाबूसा को किसी ने किडनैप कर लिया है। नाउ शी हैज़ नो आइडिया कि ये किसने किया है, बट हाँ उसको यही बोला है कि देव को छोड़ दो और बाबूसा को बचा लो। वहीं वसुधा के हाथ लगी है एक चिट्ठी, जिसमें लिखा है कि अगर वसुधा ने बात नहीं मानी तो उनके पापा की जान खतरे में पड़ जाएगी, जिसे पढ़कर वसुधा हो गई है काफी परेशान। तो भाई अब देखना होगा कि इन सब सिचुएशंस को वसुधा कैसे हैंडल करती है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ हाँ, हम तो हमारे ऑडियंस के लिए लेकर ही आते हैं 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। अच्छा, ओके बाय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। जल्दी से व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो करें, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट की दुनिया से कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।